ना भी रहा है मरुदेवी बनना। थोड़ा सा तुमने विचार बदला कि हम धन को अपना मोड़ देते हैं, ओहो, तीर्थंकर के माता पिता बनने का मूल्य क्या है। एक दंपति के पास जिनके संतान नहीं है, उनसे पूछो कि भाई एक संतान हो जाएगी, लेकिन बदले में कितना दे सकोगे? क्या कहोगे? क्या कहेंगे माता पिता? सब जायदाद ले लो, लेकिन एक छोरा दे दो। हर गृहस्थ पूरी जायदाद देने को तैयार हो जाएगा बेटे के बदले। एक बेटे के बदले यदि तुमसे पूछता हूं कोई वह कि सारी जायदाद मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं बेटे को ले जाऊंगा, तो तुम बेटे को ले जाने दोगे कि जायदाद दे दोगे? बताओ तो सही, हैं? बांसी वाले बताओ, ललितपुर वाले बताए। अरे महाराज जी, सारी जायदाद चली जाए तो चली जाए, लेकिन बेटे को नहीं जाना। अरे तुम तो छोड़ो, एक मृगी अपने बेटे को बचाने के लिए प्राण दे देती है। प्रीत्यात्म वीर मविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। एक मृगी अपने बच्चे को प्राण दे रही है, तो मनुष्य तो सारी दुनिया की सब लुटाने को तैयार है बेटे के खातिर। एक साधारण बेटा, एक मृगी अपने बच्चे को पाने के लिए, अपने बच्चे को पाने के लिए प्राण देने को तैयार है, और जिसे तीर्थंकर जैसा बेटा मिल रहा हो, वो क्या नहीं देने को तैयार है। एक सामान्य छोकरा, एक सामान्य, ये भी पता नहीं कि भविष्य में ये मेरे काम आएगा कि, ये भी पता नहीं कि ये मेरी इज्जत रखेगा कि बेइज्जती रखेगा, ये भी पता नहीं है कि पता नहीं कल बुढ़ापे में ये काम है। उस छोरे के लिए, वो मृगी उस बच्चे के लिए जो बच्चा उसके कोई काम आने वाला नहीं है। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उस पशु का बच्चा माँ को भूल जाएगा, पिता को भूल जाएगा। ऐसे बच्चे के लिए मृगी मरने को तैयार है। और यहाँ तो कौन सा बालक मिल रहा है मरु देवी को, है अभी मरु देवी ने अभी बनाएंगे। ऐसा कौन सा बालक मिल रहा है मोहन बाबा को? बाबा है कि मावा है? मोहन मावा को सही मावा मिल गया है। क्या मिलने वाला है? क्या सोच! एक मृगी उस छोटे से बालक के लिए पाने के लिए इतना सब कुछ निछावर कर रही है। यहाँ तो साक्षात तीर्थंकर मिलना है। तीर्थंकर का बालक मिलेगा, मैं तीर्थंकर के माँ बाप बनूंगा, तीर्थंकर मेरी गोदी में होंगे, तीर्थंकर को मैं तीर्थंकर के मां के नाम से जानी जाऊंगी। किसकी माँ है? तीर्थंकर की माँ है। किसके पिता है? तीर्थंकर के पिता है। ऐसा पद, जिस पद को पाने के लिए पूरे भक्तांबर में भगवान की उतनी प्रशंसा नहीं की है। मां संसार में एक स्त्री की प्रशंसा की, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्र। क्या बात है! स्त्री जाति सदा निंदा का पात्र बनती है। सभी लोग कहते हैं ढोल गमार रहे ताड़ना, इतनी निकल गमार की बराबरी पर रख दिया।
स्त्री को पशु की बराबरी पर रख दिया। ढोर गवार शूद्र पशु नारी। देखो तुलना तो देखो कितनी बड़ी दी। ढोर के बराबर, ढोल के बराबर, ढोर गमार, ढोल ढोल, ढोल गमार शूद्र पशु नारी। मतलब क्या नारी की दुर्दशा की है। ढोल के बराबर, जैसे ढोल में मारते रहते ना दोनों तरफ से, बेचारी नारी दोनों तरफ से पिटती है। कुंवारी रहती है तो घर वाले कहते अरे भैया पराए घर का धन है ना। और ससुराल आती है तो पराए घर से आई है, उसका घर है ही नहीं बेचारी है। दोनों तरफ से, जैसे ढोल दोनों तरफ से पिटता है ना, ये दोनों तरफ से पिटती है, ना इधर की है और ना गमार, ढोल गमार। बताओ किसकी बराबरी पे बैठा दिया तुम्हें? गमार की बराबरी। गमार किसे बोलते हैं? शूद्र। नारी को किसके साथ बैठा दिया? शूद्र। पशु। अब बोले पशु और नारी सब एक, यानी नारी और पशु सबको एक डंडे से हाँक दिया। थोड़ी दशा बदल दो। जैसे हमने कहा था ना, वो माटी अमंगल है, पद दलित है। वो माटी पद दलित, माटी का दूसरा नाम है पद दलित, जो सदा पैरों से रौंधी जाती है। थोड़ी सी दशा बदल जाए तो वह माटी का घड़ा सारी दुनिया को रौंदती है। अच्छी माटी कहती है, क्या तुम मुझे माटी समझते हो? पद दलित। मुझे थोड़ा सा कोई कुम्हार मिल जाने दो, फिर बताऊंगा मैं। यदि मुझे कुम्हार मिल गया, माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगी मैं रूंधूंगी तो। थोड़ा सा परिवर्तन करना। माटी पद दलित थी, कलश बन गई, मंगल हो गए। पैर अशुभ थे, साधुता आई, पूज्य हो गए। जल खारा था, थोड़ा तपा, आकाश में उड़कर मीठा हो गया। आप भी यदि बदल जाएं, कोई नहीं बदल सकता तुम्हें नारी। पति पाकर के तुम पूज्य बन जाओगी? नहीं। पति पाकर के पूज्य बन जाओगे? नहीं। पति तुम्हें पैर की जूती समझता है? कुछ नहीं है। मात्र एक पूज्य बना सकता है, या तो हारिका बन जाओ और किसी अच्छे बेटे की मां बन जाओ। नारी की सारी दुनिया में निंदा की है, लेकिन पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने क्या प्रशंसा की है। स्त्री 100 नारी 100 सुखते हो, जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती। तारा गण को सर्व दिशाएं, धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी, दिनपति को चलने वाले। क्या गजब की दशा बदल दो। एक बेटे ने शूद्र और पशुओं के समान नारी को जगत पूज्य बना दिया। एक बेटे ने जन्म लिया और जगत पूज्य। 100 धर्मेंद्र, 56 कुमारियां, सारी देवता नतमस्तक और नारी के सामने। उस नारी के सामने सब लोग अवभाग्य मान रहे हैं। थोड़ी सी दशा बदल गई। छोटे से धन ने, हाथ के मैल ने, किसने?
हाथ के मैल ने, छोटे से धन ने, पशु के समान नारी जीवन को तीर्थंकर की माता बना दिया। पंच कल्याणक में ना भी रहा है, माता बना दिया। दशा बदल गई थोड़े से। 100 धर्म तो नमस्कार करेगा। अभी बता रहे थे कि महाराज जी अभी तो हम पंचकर्ण के माता पिता बने ही नहीं, बड़े बड़े लोग मेरे पैर छू रहे। जो उम्र में बड़े हैं उनसे छुआऊं कि नहीं छुआऊं? मैंने कि वो तुम्हारे नहीं छू रहे हैं, होने वाली तीर्थंकर की माता के छू रहे हैं, होने वाले तीर्थंकर के पिता के छू रहे हैं, वो सौधर्मेंद्र देवराज के छू रहे हैं। वो और तीर्थंकर की माता से बड़ा कोई दुनिया में होता ही नहीं है। उम्र का सवाल नहीं है, यहाँ गुणों का सवाल। गुण जब प्रकट हो जाते हैं, बेटा जब मुनि बन जाता है तो पिता भी चरणों में माथा झुका देते। उम्र का सवाल नहीं, गुणों का सवाल है। तो ऐसे गुण प्रकट करना